हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग संस्कृत में सुभाषिका प्रथमो भाग षष्ठ वर्गीय संस्कृत पाठ पुस्तकम का 9वां पाठ बालामृतम का पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले बालामृतम पाठ में जितने भी कठिन शब्द हैं, पहले उन कठिन शब्दों को हम लोग जानेंगे ताकि हम लोग को पाठ समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग पहले शब्दार्थ पढ़ते हैं उनमें से कठिन शब्दों का। नमन्ति, नमन्ति मीन्स झुकते हैं। फलीना, फलीना मीन्स फलदार। गुणिना, गुणिना मीन्स गुणवान लोग। शुष्क वृक्ष, शुष्क वृक्ष मीन्स सूखा पेड़, सूखा वृक्ष। समर्थानाम, समर्थानाम मीन्स सामर्थ्यवानों का या जिससे सब कुछ संपन्न हो। व्यवसायी नाम, व्यवसायी नाम मीन्स व्यापारियों का। तुष्यन्ति, तुष्यन्ति मीन्स प्रश्न होते हैं। जंतव, जंतव मीन्स प्राणी। आलस्य, आलस्य मीन्स आलसी का। कुतः, कुतः मीन्स कहाँ से। अविद्यस्य, अविद्यस्य मीन्स विद्याहीन, जिसको पढ़ाई लिखाई से मतलब ना हो। भूषणम, भूषणम मीन्स आभूषण, गहना। श्रोतस्य, श्रोतस्य मीन्स कान का। हस्तस्य, हस्तस्य मीन्स हाथ का। निज, निज मीन्स अपना। परः मीन्स पराया। लघु चेतसाम, लघु चेतसाम मीन्स छोटी बुद्धि वालों का। उदार चरिता नाम, उदार चरित्रा नाम मीन्स सरल स्वभाव वाले व्यक्तियों का। वसुधैव, वसुधैव मीन्स पृथ्वी ही, संपूर्ण पृथ्वी। कुटुंबकम, कुटुंबकम मीन्स परिवार। तो बच्चों, आज अभी हम लोग इनका अर्थ समझे। अब हम लोग पाठ की ओर चलेंगे। तो चलिए पाठ पर हम लोग आते हैं। नवम पाठ, नवम पाठ मीन्स 9वां अध्याय। बालामृतम, बालामृत अध्याय का नाम है, शीर्षक है बालामृतम। नमन्ति फलीनः वृक्षा, नमन्ति मीन्स झुकते हैं। फलीना मीन्स, फलीनो मीन्स फलदार वृक्ष, वृक्षा मीन्स पेड़ या कि फलदार वृक्ष ही झुकते हैं। नमन्ति गुणिनो जनः, गुणिनो मीन्स होता है गुणवान व्यक्ति। नमन्ति मीन्स झुकते हैं। जनः मीन्स लोग। तो इसमें स्पष्ट है कि गुणवान लोग ही झुकते हैं। शुष्क वृक्षास्य, शुष्क वृक्षास्य मीन्स सूखा पेड़। मूर्खास्य मीन्स मूर्ख व्यक्ति। न नमन्ति कदाचन, नहीं झुकते हैं कभी भी। तो इस स्पष्ट हो गया। फलदार वृक्ष झुकते हैं, गुणवान लोग झुकते हैं, सूखे वृक्ष और मूर्ख लोग कभी भी नहीं झुकते हैं। अब आगे है कोति भारः, मैंने इसका मतलब है कौन सा चीज़ भारी है। समर्थानाम, समर्थ व्यक्तियों के लिए क्या चीज़ भारी है। किम दूरम, किम मीन्स क्या, दूरम मीन्स दूरी है व्यवसायियों के लिए। जिस तरह से समर्थ व्यक्तियों के लिए कोई भी चीज़ भार नहीं है, उसी तरह से व्यापारियों के लिए कोई भी चीज़, कोई भी जगह दूर नहीं है। को विदेशः सविद्यानां, विद्यार्थियों के लिए, पढ़ने के लिए कोई भी जगह विदेश नहीं है। क परः प्रियवादिनम, और प्रियवादिनम मीन्स अच्छा बोलने वालों के लिए या प्रिय वचन बोलने वालों के लिए कोई भी पराया नहीं है। तो समझ गए हैं कौन सा चीज़ समर्थवान के लिए भारी है और कौन सा चीज़, कौन सा जगह व्यापारियों के लिए दूरी है, या बलवान के लिए कौन सा चीज़ भारी है, व्यवसायियों के लिए क्या, कौन सा जगह दूरी है। उसी तरह से विद्यार्थियों के लिए भी कोई भी जगह विदेश नहीं है या क्या विदेश है उनके लिए।
ठीक उसी प्रकार से प्रिय वचन बोलने वालों के लिए कोई भी अपना और पराया नहीं होता है, या मतलब कि वे सभी लोग उनके अपने होते हैं। अच्छे बोलने वालों के लिए कोई भी व्यक्ति पराया नहीं होता है। अब आगे है प्रिय वाक्य प्राधान्यन। प्रिय वाक्य मीन्स प्रिय बोलने वाले मनुष्य। सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। सर्वे मीन्स सभी, तुष्यन्ति माने प्रश्न होते हैं, जन्तवः मतलब कि सभी मनुष्य खुश होते हैं। प्रिय वचन बोलने वालों से सभी मनुष्य खुश होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचनेन कादरिता। अन्य व्यक्ति से प्रिय लगने वाली भाषा में बातचीत करने में क्या दरिद्रता दिखाना है। इसका मतलब स्पष्ट हो गया। प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य खुश होते हैं, इसलिए हमें प्रिय ही बोलना चाहिए, ना कि कटु वचन बोलने जिससे कि हमें प्रिय नहीं लगे। इसलिए स्पष्ट है कि अन्य व्यक्तियों से भी प्रिय भाषा बोलना चाहिए ताकि उसमें उनको दरिद्रता न दिखाई दे। आलस्य से कुतो विद्या। आलस्य से मीन्स आलसी को, कुतो मीन्स कहाँ, विद्या। आलसी को विद्या कहाँ है। अविधस्य कुतो धनम। और बिना विद्या वाले को धन कहाँ है। अधनस्य कुतो मित्रम। और निर्धन व्यक्ति का मित्र कहाँ है। अमित्रस्य कुतः सुखम। और मित्र के बिना सुख कहाँ है। तो स्पष्ट हो गया इसमें से। आलसी के लिए विद्या नहीं होता है, या विद्याहीन के लिए आलसी के लिए विद्या कहाँ होता है, और विद्याहीन के लिए धन कहाँ होता है। और निर्धन के लिए मित्र भी नहीं होते हैं, और मित्र के बिना सुख नहीं होता है। तो इसमें स्पष्ट है, आलसी के लिए विद्या कहाँ, विद्याहीन के लिए धन कहाँ है, और निर्धन के लिए मित्र कहाँ होता है। और बिना मित्रों के मनुष्य सुखी नहीं रह सकता, इसलिए उसको सुख भी नहीं होता है। या कि धनहीन व्यक्ति को कोई मित्र नहीं होता है, जिससे व्यक्ति के कोई मित्र नहीं होने से वह व्यक्ति सुखी नहीं होता है। हस्तस्य भूषणम दानम। हस्तस्य मीन्स हाथ का, भूषणम, भूषणम मीन्स गहना, दानम मीन्स दान है। हाथ का भूषण दान है। सत्यम, सत्यम मीन्स सत्य का। कंठ से, कंठ का भूषणम यानी कि कंठ का भूषण दान सत्य है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम। श्रोतस्य मीन्स कान का भूषण शास्त्र है। शास्त्र मीन्स धर्म के बातों को सुनने से कान तृप्त होता है, इसलिए श्रोत का भूषण शास्त्र है। भूषण की प्रयोजनम। इतना रहने के बावजूद भूषण का क्या आवश्यकता है। अर्थात हाथ का भूषण दान है, और कंठ का भूषण सत्य है, कान का भूषण शास्त्र है, फिर अन्य भूषणों की क्या आवश्यकता है। अयम निजः। अयम मीन्स यह मेरा है। परो वेति गणनाम लघु चेतसाम। यह मेरा है, यह उसका है, ऐसा विचार संकुचित विचार वाले व्यक्तियों का होता है। इसके विपरीत उदार चरिता नाम, उदार चरित्र वाले व्यक्तियों का तू मने है ही। वसुधैवम, वसुधैव मीन्स पूरी पृथ्वी, कुटुंबकम यानी कि इसके विपरीत उदार चरित्र वालों के लिए तो यह संपूर्ण धरती ही अपना परिवार है। अब यह मेरा है,
यह उसका है। ऐसा सोच संकुचित विचार वाले व्यक्ति ही करते हैं। इसके ठीक विपरीत उदार चरित्र वाले व्यक्तियों का तो पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार है। तो अभी बच्चों हम लोग अपना पाठ को संपूर्ण रूप से समझ चुके हैं। अब हम लोग इसमें वर्णित प्रश्न उत्तरों का जानेंगे, प्रश्न उत्तर को जानेंगे और उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है अधोलिखितानि पदानि उच्चारत। इसमें जो पद लिखा हुआ है उसका उच्चारण करना है। तो इसका पहला है शुष्क वृक्षाश्च, सूखा पेड़। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य मीन्स प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। वक्तव्यम लघु चेतसां वसुधैवम उदारचरित्राणां कुटुम्बकम्। अब इसमें है नीचे पाठ अंतर्गत सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायतम। तो बच्चों इसको आप लोग अपने से पढ़ के और इसका गायन करना सीखेंगे। अब चौथा क्वेश्चन है श्लोकानाम योजयत। इसमें दिया हुआ है उन सबको हम लोग श्लोक के अनुसार मिलाना है कि कौन सा है। तो देखिए लिखा हुआ है पहला, जैसे में नमन्ति फलिनो वृक्ष नमन्ति गुणिनो जना। तो दूसरा को हम लोग सही श्लोक के साथ मिलाना है। तो इसमें है दूसरा है उदार चरिता नाम तू। उदार चरित्र वालों के लिए क्या है? तो हम लोग लिखेंगे उदार चरिता नाम तू वसुधैवकम कुटुम्बकम। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। को विदेशः सविद्यानां, को विदेशः सविद्यानां क है कः परः प्रियवादिनां। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यकण्ठस्य भूषणं कंठस्य। अब अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इसमें प्रश्न दिया हुआ है उसका उत्तर हम लोगों को लिखना है। तो है कीदृशः वृक्षः नमन्ति। तो हम लोग लिखेंगे इसका अर्थ होगा कौन सा वृक्ष झुकता है। तो उसका उत्तर होगा फलिनः वृक्षा नमन्ति। के न नमन्ति, कौन नहीं झुकते हैं। तो इसका अर्थ होगा आंसर शुष्क वृक्ष मूर्खाश्च न नमन्ति। सूखे पेड़ और मूर्ख व्यक्ति नहीं झुकते हैं। ग है जन्तवः किन तुष्यन्ति। तो उसका उत्तर होगा जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। घ है कस्य भूषणम शास्त्रम। भूषण किसका शास्त्र है। तो इसका उत्तर हुआ श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, मतलब कि कान का भूषण शास्त्र है। अंग है केषां कृते वसुधैव एव कुटुम्बकम भवन्ति। किसके लिए वसुधैवकम कुटुम्बकम होता है, कुटुम्ब होता है। किसके लिए? पूरी धरती ही कुटुम्ब है। तो इसका उत्तर होगा उदार चरितानां कृते वसुधैवकम कुटुम्बकम भवति। अब आगे है छठा क्वेश्चन है मंजूषातां समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखियत। तो इसमें दिया हुआ है समान अर्थों को लिखना है एक साथ। जैसे लिखा हुआ है सखा, सखा का समान अर्थ होगा मित्रम। श्रोत्रस्य, श्रोतस्य का होता है कर्णस्य। हस्तस्य का होगा करस्य। यहाँ दिया हुआ है उसमें से हम लोग को समान अर्थ वाला शब्द एक साथ लिखना है। वसुधा, वसुधा मीन्स होता है धरती, धरती का होता है धरा। तो इस तरह से आज हम लोग चौथा पाठ का
नवा पाठ का क्वेश्चन आंसर किए। अब अगला है क्वेश्चन विलोम पदानानि योजयत। विलोम पद को चुनकर लिखना है। तो इसमें देखिए विलोम पद में लिखा है अविद्या, असमर्था, कुचरितानाम, पादस्य। तो इसका उल्टा इसमें लिखना है। हस्तस्य का होगा पादस्य, विद्या का होगा अविद्या, उदार चरितानाम का होगा क्रूर चरितानाम, समर्थानाम का होगा असमर्थानाम। अब 8वां क्वेश्चन है चक्रस्य पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रच्यते। इस चक्र में देखिए दिया हुआ है, उसको हम लोग को वाक्य बनाना है इसमें से। जैसे कि दिया हुआ है स मधुरा गायन्ति, तो हम लोग आगे लिखेंगे ख में लिखेंगे वाक्य बनाना है तो लिखेंगे स हस्तेन कार्य करोति। हाथ के द्वारा हम लोग काम करते हैं। अब ग होगा स पादाभ्याम तीव्र चलति। हम लोग पैर से तेज चलते हैं। अब घ है स पाटलिपुत्रस्य नृपः अस्ति। यह पाटलिपुत्र का राजा है। अंग में होगा स शत्रुनम ताड़यति। वह शत्रुओं को ताड़ता है, मारता है। च है सह मित्रेण सह गच्छति। वह मित्रों के साथ जाता है। छ है सह पितरो वंदनम करोति। वह पितरों का वंदन करता है या पितरों का पूजा करता है। तो बच्चों इस तरह से आज हम लोग संपूर्ण पाठ को समझे और उनका जानकारी प्राप्त किए। बच्चों अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा आपको तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और भी हमको पाठ पढ़ाने में आपको अच्छा लगे।